अनुकूल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो जय घोष पर। आइए आज हम आपको अयोध्या लेके चलते हैं। अपने प्राचीनतम इतिहास को समेटे हुए अवधपुरी साकेत भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सप्तपुरियों में से एक अवधपुरी एक धार्मिक नगरी है। यहाँ आकर आपको प्रभु श्री राम का अलौकिक दर्शन मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके अनन्य सेवक भक्त शिरोमणि ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्रीमान हनुमान जी की गढ़ी का दर्शन कर आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा। आज हम बात करते हैं अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थल जहां की आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, टहल सकते हैं। वो है नया घाट की राम की पौड़ी, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, श्री राम जन्मभूमि, छोटी देवकाली, बड़ी देवकाली, बिरला मंदिर आदि शामिल हैं। यहाँ अभी भी कई ऐसे जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं जिनमें लखौरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। उनके भग्नावशेष कई जगहों पर देखने को मिलेंगे और नए नए निर्माण भी इन दिनों अयोध्या में जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल से नव प्रभात हुआ है। विकास के पथ पर पवन गति से आगे बढ़ रही अयोध्या में बहुत बदलाव आया है जो निरंतर जारी है। कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, अयोध्या में ठहरने की अगर हम बात करें तो ठहरने के लिए बिड़ला मंदिर धर्मशाला, शान अवध और कृष्णा पैलेस जैसे सुविधा संपन्न होटल यहाँ हैं। अयोध्या की धरोहर को मुख्य रूप से यदि हम कहें तो इंटेंजिबल धरोहर ज़्यादा है। वो इस प्रकार की मूर्त धरोहर कम दिखेगी जिसको आप भव्य बिल्डिंगें कहें या महल कहें या इस तरह के जो प्रकरण हैं वो कम दिखते हैं। लेकिन अयोध्या के अंदर कण कण में आपको एक इंटेंजिबल धरोहर दिखेगी जो कहीं और किसी और नगर में इस तरह की नहीं दिखती है। अयोध्या के बारे में जो मान्यताएं हैं, अयोध्या के बारे में जो साइंस है, अयोध्या के बारे में जो उसके गीत, संगीत, लोकगीत, लोक कलाएँ हैं, वे सब इंटेंजिबल हैं और वो सूक्ष्म रूप में हर जगह दिखती हैं, हर वक्त दिखती हैं। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये अयोध्या का नाभिक केंद्र में इसको हम लोग करते हैं। इसकी हमने जियोलॉजिकल स्टडी भी करी है और इस चीज़ को सिद्ध करने की लगभग स्थिति में है कि हम मेरे दाएं हाथ पे जो आपको भगवान शिव का मंदिर दिखता है, नागेश्वर नाथ मंदिर है, लगभग ये यहाँ का नाभिक केंद्र स्थापित होता है और अयोध्या यहीं से विकसित है पूरी की पूरी तरह से। अयोध्या की सारी परिक्रमाएं इसी क्षेत्र से प्रारंभ होकर इसी क्षेत्र में समाप्त होती हैं। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वहीं पर मेरे बाएं हाथ पर दशावतार मंदिर है जहाँ पर भगवान लक्ष्मण ने कहा जाता है कि जल समाधि ली थी, क्योंकि वे दशावतार शेषनाग के अवतार माने जाते थे, इसलिए दशावतार मंदिर के नाम से है। यहाँ पर स्वर्ग द्वार है मेरे ठीक पीछे, जो कि अयोध्या की मूल बस्ती है ऐसा प्रतीत होता है इसके स्ट्रक्चर के साथ देखने से। और कुछ मान्यताएँ भी हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसी विक्षिप्त आदमी को भी भेज दीजिए तो वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है, कुछ ऐसा। यहाँ पर क्या कारण है इसकी स्टडी साइंटिफिक तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है यहाँ पे। अंग्रेज़ों ने भी जब इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो उन्होंने भी इसको रामकोट की जो पूरी कल्पना को, जो पूरे क्षेत्र को उन्होंने चिन्हित किया था। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि रामकोट का क्षेत्र हमारा मूलतः सांस्कृतिक धरोहर है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ काजल सिंह। लखनऊ से अयोध्या के बीच की दूरी लगभग 132 किलोमीटर है। 2.5 से 3 घंटे में यह सफ़र तय किया जा सकता है, जबकि दिल्ली से अयोध्या के बीच की दूरी लगभग 687 किलोमीटर दूर है। 9 से 10 घंटे में यह सफ़र तय किया जा सकता है। मिठाइयों में प्रमुख रूप से आपको खुरचन पेड़ा व लड्डू मिलेंगे, जबकि भोजनालयों में आप कनक भवन भोजनालय में शुद्ध व सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अयोध्या जाने के लिए आप ट्रेन, बस, कार अथवा व्यक्तिगत वाहनों का सहारा ले सकते हैं। देखिए, अयोध्या अपने आप में चूंकि भगवान श्री राम की जन्मस्थली न केवल वो भौगोलिक दृष्टि से बल्कि पौराणिक दृष्टि से और इतना महत्वपूर्ण जन्मभूमि भगवान श्री राम की जो न केवल एक पुत्र के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, बल्कि एक
पति के रूप में भी, एक राजा के रूप में और एक आध्यात्मिक तत्वों से पोषित ऐसे मानव की जो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तो मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी पवित्र भूमि और कहीं नहीं। इसलिए अयोध्या की का चरण वंदन, अयोध्या का रज का वंदन वो सबको करना चाहिए और वहाँ की अनुभूति से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा जीवन कैसे एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पोषित हो, उनके आचरण या उनके व्यवहार के रूप में हम खुद भी बन सकें। ये बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अब आप मन बनाइए अयोध्या घूमने का और अपने दोस्त सौरभ पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय